वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंजीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं परमानेंट एलिमनी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस के बारे में। ये चीज़ें होती क्या हैं, ये बेसिकली कब ग्रांट होती है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सो सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि मेंटेनेंस या पेंडेंट लाइट जो मेंटेनेंस होता है या जो ये परमानेंट एलिमनी होता है, ये कब मिलता है और किसको मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25, इन दोनों ही सेक्शंस में मेंटेनेंस की बात की गई है, जो बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ के मेंटेनेंस की बात करता है। या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों ही, सिर्फ एक नहीं, दोनों ही, कोई भी पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है या सिर्फ मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है या परमानेंट एलिमनी भी क्लेम कर सकता है। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों ही कर सकते हैं। अक्सर तो ये देखा जाता है कि वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने हस्बैंड से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे रेयर केसेस भी मिलते हैं कोर्ट के सामने जहां पर हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस को क्लेम करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब किन केसेस में हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट पर डिपेंड करता है। उस पर्टिकुलर केस में फैक्ट्स क्या हैं। अगर फैक्ट्स ऐसे हैं जो हस्बैंड के फेवर में है, तो फिर हस्बैंड भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। अदरवाइज वाइफ तो मेंटेनेंस क्लेम करती ही है। वाइफ मेंटेनेंस क्लेम क्यों करती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? रीजन है डिपेंडेंसी। वाइफ हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती है, उसका कोई पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए वाइफ ज्यादातर केसेस में, या अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं, हर एक केस में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है, मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करती है। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया कि हस्बैंड भी कुछ केसेस में, अगर फैक्ट्स उसके फेवर में है, अगर सिचुएशन उसके फेवर में है, अगर उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके, अपने जीवन को वो मेंटेन कर सके। इसके साथ ही साथ एक जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हस्बैंड फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली वो सिक है, मेंटली इल है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। बस ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है उसके साथ होनी चाहिए, वो फिजिकली डिसेबल्ड है और मेंटली सिक है। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हस्बैंड भी अपने वाइफ से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वाइफ जो हर एक केस में, हर एक सिचुएशन में मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है अगर उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। सो बेसिकली अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हस्बैंड कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और वाइफ कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब इसके बाद हम बेसिकली समझेंगे कि पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस क्या होता है, परमानेंट एलिमनी क्या होता है, या नॉर्मल जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है। इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है। जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 है वो बेसिकली बात करता है पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस के बारे में। क्या होता है पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस? जब किसी भी व्यक्ति ने अपने हस्बैंड या वाइफ पर केस फाइल किया है, तो जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी, अगर उसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, या उसके पास उस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए पैसे नहीं है, उस केस को लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस केस के दौरान, जब तक वो केस चल रहा है, तब तक के लिए हर एक महीने या किसी भी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो जो है अपने लिए मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उससे। मतलब साफ साफ यहाँ पर यह है कि जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है वह व्यक्ति, जिसने केस फाइल किया है उस व्यक्ति से पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर उसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए या अपने आप को सपोर्ट करने के लिए।
अब ये व्यक्ति चाहे हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी। सो बेसिकली केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान मिलने वाले खर्चे को पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये सेक्शन 24 बेसिकली परमिशन देता है किसी भी पार्टनर को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। So under section 24 of Hindu Marriage Act, any partner can claim pendant right maintenance and expenses of the proceedings from the other partner. This is all right. And now we will talk about permanent alimony या मेंटेनेंस के बारे में। देखो परमानेंट एलिमनी क्या होता है ये समझो। जब केस डिसाइड हो जाता है और कोर्ट की डिक्री आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा था, अब डिक्री आ गई, डाइवोर्स का केस जो है खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद एक लंपसम अमाउंट जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देगा कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम परमानेंट एलिमनी बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में हस्बैंड वाइफ को परमानेंट एलिमनी देता है, लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस देगा, परमानेंट एलिमनी देगा। कुछ केसेस में जहाँ पर हस्बैंड के पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, उसकी इनकम जो है वाइफ के इनकम से कम है या उस पर डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वाइफ से भी वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकता है। कोर्ट वाइफ को जो है डायरेक्शन देगा कि वो हस्बैंड को मेंटेनेंस दे, लेकिन ये कुछ ही रेयर केसेस में होता है। ज़्यादातर केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है। सो एक लमसम अमाउंट जब कोर्ट हस्बैंड को डायरेक्ट करता है वाइफ को देने के लिए, उसको हम बोलते हैं परमानेंट एलिमनी। अब ये परमानेंट एलिमनी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं सिर्फ मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के दौरान मिलता है दूसरे स्पाउस को। सपोज करो कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा था और केस वो खत्म हो गया, डाइवोर्स मिल गया। अब इसके बाद कोर्ट हस्बैंड को ये डायरेक्शन देता है कि 20,000 रुपीज मंथली वाइफ को देना है या 5 लाख रुपीज ईयरली वाइफ को देना है। सो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो वाइफ को हर बार मिलता है रेगुलरली, उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। ये केस के खत्म होने के बाद कोर्ट ग्रांट करता है। परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में ग्रांट किया जाता है। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस क्या होता है, परमानेंट एलिमनी क्या होता है या नॉर्मल मेंटेनेंस क्या होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मेंटेनेंस डिसाइड कैसे होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए। सो बेसिकली सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कि मेंटेनेंस को डिसाइड करते समय कोर्ट ये देखेगा कि जो दोनों पार्टनर्स हैं, जो हस्बैंड है जो वाइफ है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका सोसाइटी में स्टेटस कैसा है, उनकी सोशल नीड्स क्या है, हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है दोनों पार्टनर्स का। इन सभी चीज़ों के आधार पर ही मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है या परमानेंट एलिमनी को डिसाइड किया जाता है। सो बेसिकली इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पेंडेंट राइट मेंटेनेंस क्या होता है, परमानेंट एलिमनी क्या होता है और मेंटेनेंस क्या होता है और ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।